अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में बहुत बड़ी बात हमारे लिए फरमाई है। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि अगर तुम हमारा शुक्र अदा करते रहोगे तो जितना हमने तुमको दिया है और देंगे, और अगर हमारी नेमतों का, हमारी इनायतों की नाशुक्री करोगे, हमारा कुफ्र करोगे, तो फिर जान लो कि मेरा अजाब बहुत सख्त है। जो कुछ हमें इस दुनिया में है मिला हुआ, हमारे वजूद से लेकर के और हमारी मौत तक जो कुछ है, ये सब अल्लाह की नेमत है हमारे लिए। खुद दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई, अल्लाह ने हमें आँख, नाक, कान सब कुछ दिया, हाथ और पैर दिए, ये सब अल्लाह की नेमत है। वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। ला तुहसूहा, तुम शुमार नहीं कर सकते। अगर अल्लाह हमारी इस सांस को 1 मिनट के लिए भी रोक दे तो फिर हमारी जिंदगी खत्म। अल्लाह अगर हवा को रोक दे हमारी जिंदगी खत्म। अल्लाह अगर पानी की नेमत हमसे रोक दे तो हमारा जीना मुहाल। हवा, पानी, खाना पीना, रहना सहना, हाथ पैर, नाक कान, जिस्म जान सब अल्लाह की नेमत है। और उसके बाद अल्लाह ताला और भी हमें नेमतें देते हैं, हमें दौलत देते हैं, हमें तमाम आशाइश देते हैं। और इन नेमतों में एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी अता फरमाई है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। इस्लाम ने आज़ादी की नेमत के लिए इंसान को अपने रब की इबादत करने में आज़ादी के लिए पूरी दुनिया से जंग लड़ी है। जब अल्लाह के खिलाफ बगावत हो रही थी, अल्लाह के दीन को ख़त्म किया जा रहा था, इंसान को गुलाम बनाया गया था और लोगों को उनके हुकूक से रोका जा रहा था, तो इस्लाम ही वो मज़हब था जिसने आज़ादी इंसानियत का नारा लगाया, आज़ादी कलाम का, आज़ादी गुफ्तगू का, आज़ादी अमल का नारा लगाया। और इस पर इंसान को, कि हर इंसान को हुर्रियत हासिल है, हुर्रियत, आज़ादी। और यही काम जिस मुल्क में, दुनिया के अंदर जब जब लोगों की मजहबी आज़ादी पर, दीनी आज़ादी पर, बोलने की आज़ादी पर, रहने की आज़ादी पर कदगन लगाई गई, पाबंदी लगाई गई, तो हमारे उलमा ने उसके खिलाफ विरोध किया, जंग की, तहरीक चलाई। आज मैंने ख़ास तौर से इस मौजू को इस मिंबर से, जामा मस्जिद के इस मिंबर से उठाया है, इसलिए उठाया है कि आज़ादी इस्लाम का बुनियादी मिशन है। और आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी क्या है? हमारे आज़ादी हिंद की तकमील है।
और इसका दीन से ताल्लुक है। यह कोई सियासी मसला नहीं है सिर्फ कि बाज़ारों में, स्कूलों में, मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम कर लिए जाएं और गुन गाए जाएं। नहीं, हमारे उलमा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हमारे ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाई थी, गुलामी की जंजीर में हमें जकड़ा था, हमारे दीन को मिटाने की तहरीक चलाई थी और ईसाई मिशनरियों को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया था और मुसलमानों को हज़ारों नहीं लाखों मुसलमानों को गिरफ्तार किया, कत्ल किया। सिर्फ 54,000 बताते हैं उलमा कत्ल किए गए। ये आज़ादी की तहरीक इसलिए उलमा ने चलाई थी। दारुल देवबंद के हमारे बानियाने दारुल देवबंद और अकाबिरी देवबंद व असलाफ देवबंद, मौलाना कासिम साहब नानौतवी, मौलाना ममलूक अली साहब, हाजी इमदादुल्ला साहब, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही, मौलाना यहिया साहब थानेसर, जाफर साहब थानेसरवी, इस तरीके से मौलाना शाह अब्दुल अजीज साहब देहलवी, तमाम हमारे बुजुर्गान दीन ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो तहरीक चलाई थी, मदरसों से चलाई थी, मस्जिदों से चलाई थी, खानकाहों से चलाई थी, उसका ताल्लुक ज़ाती अगराज नहीं थे। हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो आज़ादी हासिल थी, उसी आज़ादी को जो दफन किया गया था और गुलामी की जो जंजीर पहनाई गई थी, उसके खिलाफ इन मस्जिद के मिंबरों से आवाज़ बुलंद की गई थी, मदारिस के दरसगाहों से आवाज़ बुलंद की गई थी और खानकाहों के जो वज़ाइफ और औराद की मजलिसें थी, वहाँ पर आवाज़ बुलंद हुई थी। सबसे पहले सर से कफन बांध करके उलमा मैदान में निकले थे। क्यों? इसलिए कि लई शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम हमारी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो ज़्यादा देंगे हम तुमको। और उलमा ने यही कि अल्लाह की यह नेमत छीन ली गई हमसे, आज़ादी की नेमत। यह कोई मुल्की मामला सिर्फ नहीं था, सियासी मामला सिर्फ नहीं था कि हम ये 26 जनवरी का, ये 26 जनवरी हमारे उलमा, दारुल उलूम देवबंद के उलमा और उससे पहले सुल्तान टीपू, नवाब सिराजुद्दौला और हज़ारों उलमा ही नहीं बल्कि आम मुसलमानों ने 1857 से जो तहरीक चलाई थी, 1757 से तहरीक चली थी और 1857 में बाकायदा इनकलाब हुआ था जिसमें नाकाम हो गए थे, लेकिन यह तहरीक रुकी नहीं, दारुल उलूम देवबंद कायम किया गया। वही दारुल उलूम देवबंद जिसकी वजह से आज हमारी मसाजिद मौजूद हैं, हमारे मदारिस मौजूद हैं, उनके उलमा की कुर्बानियाँ थी। तहरीक आज़ादी बहुत लंबी तहरीक थी, 200 साल तक हमारे उलमा ने कुर्बानी दी है, जिनके नाम को मिटाया जा रहा है। बाद में चल करके यह गैर मुस्लिम आए और कांग्रेस बनी और उसके नेता आए, गांधी जी आए और जवाहरलाल नेहरू आए और तमाम लोग आए, और न सिर्फ मैदान में हमारे हुक्मरान, मुस्लिम नवाब, सुल्तान टीपू, सिराजुद्दौला, इस जैसे लोग थे। फिर उलमा थे, शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले फतवा देने वाले थे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों और भाइयों, नौजवानों, इस मस्जिद से आवाज़ बुलंद करना यह क्यों है? क्योंकि आज हमारी उस आज़ादी को, जो हमारी दीनी आज़ादी है, हमारी मजहबी आज़ादी है, यह मौजूदा हुकूमत, फिरका परस्त हुकूमत, इस्लाम मुखालिफ हुकूमत और मुसलमान दुश्मन हुकूमत छीनने के दर पे है। आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस वक्त तक हिंदुस्तान में अंग्रेजों का बनाया हुआ काला कानून मौजूद था। जरूरत थी कि यह मुसलमानों का ही नहीं, हिंदुस्तान के हर मजहब का एक मुश्तरक कानून हो, जिसमें मजहबी आज़ादी हो, इबादत की आज़ादी हो, बोलने की आज़ादी हो,
हर शहरी बराबर हो, लिहाजा एक हिंदुस्तान का अपना दस्तूर बनाया जाए। उसके लिए एक कमेटी बनी जिसमें 15 आदमी शामिल थे और उसका चेयरमैन बनाया गया था बाबा राव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को। और उनकी चेयरमैनी और उनकी सदारत में इस कमेटी ने 3 साल की मेहनत के बाद एक संविधान बनाया, कानून और आईन बनाया। और उसी आज़ादी के बाद हिंदुस्तान मुनकसिम भी हो गया था, पाकिस्तान बना लिया कुछ लोगों ने। हमारे उलमाए देवबंद ने उसकी मुखालफत की, जमीयत उलमा ने मुखालफत की। इसी मुल्क में जिस मुल्क को तुम्हारे आबा व अजदाद ने अपने खून से छींचा है, यहाँ पर उन्होंने तालीम गाहें बनाई हैं, मदारिस बनाए हैं और उनके तमाम कुर्बानियाँ यहाँ पर हैं। उनके आसार मत तकसीम करो, लेकिन एक जुनून तारी कर दिया गया था और मुल्क को तकसीम कर करके इस्लाम के नाम पर आज तक इस्लाम नाफिज नहीं कर सके वो लोग आज़ाद होकर। पाकिस्तान बना लिया सिवाय मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के, और हिंदुस्तान के मुसलमानों को उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा, पाकिस्तान बनाने वालों ने सोचा भी नहीं था कि न हम अपने मुल्क में इस्लाम नाफिज कर पाएंगे, न शरीयत नाफिज, सिवाय बमबारी के, कत्लो गारतगिरी के आज तक कुछ नहीं हासिल कर सके हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। और मुसीबत, अब नफरत तो थी पहले से, हिंदू मुस्लिम कभी मिल करके रहते थे, सबको हक हासिल था, सबको आज़ादी हासिल थी, सब बराबर रहते थे, मुल्क की तरक्की कर रहा था, सोने की चिड़िया बना था। ये बादशाहों ने इसको अपना वतन बनाया था। लेकिन आज़ादी मिली, फिरका परस्तों को मौका मिला और मुसलमानों के खिलाफ एक जहन बनाते बनाते तंजीमें कायम की और हम गाफिल रहे। जो हमको मेहनत करनी चाहिए थी, तालीम में आगे बढ़ना, इल्म में आगे बढ़ना, आगे बढ़ करके मुल्क के हुकूमत में हिस्सा लेना, वो सब हमने नहीं किया। मसलकी झगड़े रहे, मुनाजरे होते रहे, देवबंदी बरेली में जलसा होता रहा, लाखों खर्चा आप भी कर रहे हैं। लेकिन जो दस्तूर बनाया गया, जो आईन बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया। अब उसकी खास बात सुनिए जो मैंने खास तौर से कहा है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी। हमारे उलमा की मेहनत से, खास तौर से जमीयत उलमा के बुजुर्गों की मेहनत से, मौलाना आज़ाद, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब सिवहारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद मियाँ साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अहमद साहिब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, और इन जैसे हज़ारों उलमा जो सियासत में मौजूद थे और कांग्रेस के साथ मिलकर, बल्कि कांग्रेस इनके साथ मिलकर के तहरीक आज़ादी चलाई थी। उन्होंने कानून बनाया और उस कानून में रखवाया, जबकि कोई हक नहीं था यह हिंदू राष्ट्र बनाने से कोई रोक सकता, लेकिन उलमा ने रोका। उन्हें हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान इस्लामी मुल्क बना था, तो यहां पर हिंदू राष्ट्र इनको होना चाहिए था और यही तहरीक चल रही थी। लेकिन हमारी कुर्बानियां थी कि सिकोलर मुल्क बना और उसमें जो आर्टिकल यानी कानून की धारा 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये दफात जो कहलाती हैं, जिनको आर्टिकल कहा जाता है, इसमें यह पूरी गारंटी दी गई कि यहाँ की हर आदमी को, हर शहरी को मुल्क में बराबर का हिस्सा होगा। किसी धर्म विशेष, किसी मजहब खास तौर से, किसी दीन और किसी भी ला की मुखालफत नहीं की जाएगी। सब की सब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट जो भी यहाँ रहते हैं, सब बराबर के शहरी होंगे। और ये 29 और 30 में कहा गया कि हर मजहब के लोगों को अपनी तालीम गाहें बनाने, अपनी इबादत गाहें बनाने, अपने तौर से तालीम देने, अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी होगी। हुकूमत में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। और यही सब छीनने की कोशिश हो रही है। हर एतबार से हमारे ऊपर, खास तौर से मुसलमानों के ऊपर
मौजूदा भाजपा हुकूमत जो आरएसएस के ताबे हुकूमत है, यह पूरी कोशिश कर रही है कि हमारे ऊपर पूरी तरीके से हमारे मजहबी आज़ादी को छीना जाए और हिंदुइज्म को बढ़ाया जाए, हिंदुत्व को बढ़ाया जाए, इसके सेक्युलर कानून को खत्म किया जाए। इसकी हिफाजत करना जो आवाज मस्जिदों से हमारे उलमा ने उठाई थी, आज जरूरत है कि आज हम मुल्क के कानून को, आईन को, दस्तूर को, जो उसका सेक्युलर किरदार है, जिसमें हम मुसलमानों और अकलियतों को पूरे आज़ादी हासिल है, इसको जो छीनने की कोशिश की जा रही है, हम अपने तमाम मसलकी इख्तिलाफात बिरादराना वाद के ख़त्म करके जो हिंदू मुस्लिम की तरीके से हम मुसलमानों में आपस में बटे हैं, ये तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम बताओ मुझे क्या तुम मुसलमान भी हो, इसमें जो हम बटे हुए हैं, नीच ऊंच में हम बटे हुए हैं, इसको जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे और मस्जिदों से हम जुड़ेंगे नहीं, मदरसों की हम हिफाजत नहीं करेंगे, तब तक हम इस मुल्क में एक आज़ाद शहरी की हैसियत से मुस्तकबिल में अपना वजूद बाकी नहीं रख पाएंगे। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी। उलमाए देवबंद को जो गाली दे रहे हैं, जमीयत उलमा को ये बीड़ी पी पी करके, चाय पी पी कर जो बुरा भला करे, क्या किया, यह उसी का देन है, उसी का तोहफा है। आज हमें आज़ादी हासिल है 70 साल से हम अपने मुल्क में, लेकिन हर बात पर आप देखिए गोश्त बंद कर दिया, अजान पर पाबंदी लगा दी, मस्जिदों पर पाबंदी लग रही है, तरह तरह के कानून आ रहे हैं, अजान के लिए बाकायदा परमिशन लीजिए। यह क्या किया जा रहा है? संविधान का खुला उल्लंघन है, सिवाय मुसलमानों को परेशान करने के लिए। लेकिन मुसलमानों को दबा दिया गया, वो आवाजें जो बुलंद हुआ करती थी, यह मीडिया ने उसको बिका हुआ मीडिया, बेईमान मीडिया चैनल, ये सब की सब उसी तहरीक से जुड़े हुए हैं कि जिस भी तरीके से हो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की आज़ादी को छीन लिया जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जो आज़ादी की आवाज़ मस्जिदों से, मिंबरों से हमारे उलमा ने उठाई थी, जिन मदारिस के तलबा ने और उलमा ने कुर्बानियाँ दी थी, 52 लाख मुसलमानों ने, 52,000 मुसलमान उलमा ने जो शहीद किए गए थे, हर दरख्त पर उनकी लाशें जो अंग्रेजों ने लटकाई थी, वह यूं ही कुर्बानी रायगा नहीं जाने देना है। इसलिए आप अल्लाह से जुड़िए, हिंदुस्तान की खिदमत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने वतन की हिफाजत के लिए उलमा ने इन्हीं मिंबरों से आवाज लगाई थी। हम इस मुल्क के बावकार शहरी हैं, यह हमारा वतन है, हमारी पैदाइश है, हमारा देश है, हमारी सरजमीन है, हमारे आबा व अजदाद की सरजमीन है। हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे, इनको हमको अज़्म करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने ये जो सेक्युलर कानून 26 जनवरी के मौके पर नाफिज करवाया था, ये ऐसा है कि इसको खत्म अगर कर दिया गया तो जान लीजिए 25 करोड़ मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं रहेंगे इसी हिंदुस्तान में। हम कोई कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन वही दबे कुचले तमाम हुकूक, सबसे पहला काम तो 24 के बाद ये करेंगे कि हमसे वोट लेने का हक छीन लिया जाएगा। ये उनका प्लान है, मंसूबा है, तयशुदा है। इसलिए यह जो तबसरे हम कर रहे हैं ना जमीयत उलमा पर आना जाना कुछ नहीं, पता नहीं इन गधों को कि जमीयत उलमा की क्या कुर्बानियां हैं, और आज भी वो कर रही है जो कुछ भी बिगड़ी हो। कोई भी तंजीम बहुत ज्यादा पाक नहीं रहती है खराबियां हैं, लेकिन उसके अलावा कोई तंजीम नहीं है जमीयत उलमा के अलावा, चाहे मौलाना अरशद मदनी क़यादत कर रहे हो, चाहे महमूद मदनी क़यादत कर रहा, लेकिन जो कुछ काम हो रहा है हिंदुस्तान में मुसलमानों के हक में, जो भी जानसारी कुर्बानी खिदमत कर रहे हैं, यही तंजीम जो हमारी बेतवज्जोही का शिकार होकर के हमारे तबसरों की वजह से आज कमजोर बन चुकी है। वरना जमीयत उलमा के दोनों ग्रुप के मेंबर की तादाद कम से कम 2.5-3 करोड़ है। इतनी मजबूत तंजीम हिंदुस्तान में कोई और नहीं है। यह है 26 जनवरी की हकीकत, जिसको मैंने खुलासे के तौर पर बगैर लंबी लंबी बातें फेंके के हकीकत बता दी है। यह मस्जिद से मैं क्यों बोल रहा हूं? हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल की फिक्र हम सबको करनी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।